class student. Today we are study about science chapter first, nutrition in plants, reading page number 12. Okay, structure of leaf. लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम. इसमें क्या है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में? फर्स्ट हमें स्ट्रक्चर दे रखा है स्टोमेटा का एंड सेकंड है सेक्शन ऑफ लीफ. एक लीफ का एक सेक्शन दे रखा है जिसमें ये हमें डार्क जो लाइनें दे रखी हैं बाहर, ये क्या है? ये गार्ड सेल है. ओके, रक्षक कोश जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. और अंदर ये क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग. जो स्टोमेटल है वो किस तरीके से ओपन है. और ये क्या है? इसके अंदर न्यूक्लियस दे रखा है येलो कलर का, यह है क्लोरोफिल. ओके स्टूडेंट, ए लीफ हैज टू सरफेस लेयर. एक पत्ती में दो सरफेस लेयर होती है, अपर एंड लोअर, ऊपरी और निचली. सेल्स ऑफ सरफेस लेयर आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. जो सेल की जो सरफेस लेयर होती है वो ग्रीन कलर की होती है. किसके कारण होती है ग्रीन कलर की? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होने के कारण. Numerous tiny pores called stomata are present on lower surface of leaf. लीफ की लोअर सरफेस के अंदर बहुत टिनी पोर्स, बहुत सारे छोटे छोटे छंद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं. एंड अ फ्यू ऑन द अपर सरफेस, और कुछ हमारे अपर सरफेस में भी उपस्थित होते हैं. ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड गार्ड सेल. हर एक स्टोमा के ऊपर एक पतली बीन्स के जैसे शेप की चारों तरफ एक सेल होती है जिसे हम बोलते हैं गार्ड सेल. ठीक है, विच रेगुलेट इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग. जो स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने का काम करती है और उसे रेगुलेट करती है. ओके स्टूडेंट्स, सेल ऑफ इंटरनल लेयर आर लूजली अरेंज्ड टू हैव लार्ज एयर स्पेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो सेल की जो इंटरनल अंदर की जो लेयर होती है वो कैसे अरेंज होती है? वो लॉसली अरेंज होती है. ठीक है, मतलब वो इतने अच्छे से अरेंज नहीं होती, वो लूजली अरेंज होती है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस वहाँ पे एक्सचेंज हो सकती है, इतना वहाँ पे स्पेस होता है. दी सेल्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट. इन सेल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है. वीन्स एंड विनलेट्स कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम वीजल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड रेस्पेक्टिवली. ये जो वीन्स, ये जो नसें होती हैं, तो ये जाइलम और फ्लोएम वीजल्स जो होते हैं किसका काम करते हैं? ये जड़ों से लेके पत्तों तक मिनरल्स और वाटर को पहुंचाने का काम करते हैं. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या है? स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे एंड एयर फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर एंटर इनटू द स्टोमेटल कैविटी. जो स्टोमेटा है ये कब ओपन होता है? ये दिन के समय क्या होता है? ये ओपन होता है और बाहर के एटमॉस्फेयर की हवा को ये क्या करता है? अंदर स्टोमेटल कैविटी तक ले जाता है. हेयर यहाँ इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद ग्रीन सेल्स. ये यहाँ पे जो ये एयर होती है डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आती है? ग्रीन सेल. ठीक है, हरी कोशिकाओं के. फ्रॉम स्टोमेटल कैविटी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन. जो स्टोमेटल कैविटी है, ठीक है, स्टोमेटल कैविटी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर सेल में जाकर फैल जाती है. ठीक है, वाटर एंड मिनरल कैरिड बाय वीन्स ऑल्सो डिफ्यूज इनटू द ग्रीन सेल्स. वाटर और मिनरल, खनिज पदार्थ और पानी नसों के द्वारा, वीन्स के द्वारा हरी कोशिकाओं तक जाता है और अंदर जाकर फैल जाता है. क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब सनलाइट एंड मेक यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस ग्लूकोज. क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है हमारे हरे रंग का, वो क्या करता है? सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को भी एक्सेस कर लेता है. और किसका संश्लेषण करता है? ग्लूकोज का. Glucose thus prepared is then transported by phloem vessels to various parts of plant for utilization. जो हमारा ग्लूकोज है जब वो प्रिपेयर हो जाता है, जब वो बन जाता है, तो फ्लोएम वीजल्स क्या करती हैं? उन्हें पौधों के डिफरेंट पार्ट तक ग्लूकोज को ले जाती हैं. किसके लिए? ताकि उसका उपयोग हो सके. एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू द स्टार्च. जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में. एंड ग्लूकोजन फॉर स्टोरेज. और ग्लूकोजन क्या होता है? स्टोर हो जाता है. Therefore लीफ गिव्स स्टार्च टेस्ट. इस तरीके से हम लीफ को जब स्टार्च मिल जाता है तो हम उसका स्टार्च टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या इसमें स्टार्च है या नहीं है. ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड आर रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिफ्यूज्ड आउट फ्रॉम द सेल. जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के बाद, तो वो क्या करती है? वो कोशिका से बाहर फैलती है इनटू द स्टोमेटल कैविटी. स्टोमेटल कैविटी के बाहर जाकर फैलती है. देन टू आउटर एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा. और वो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू.
ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन रेस्पिरेशन इज कंज्यूम्ड बाय सेल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रेस्पिरेशन के द्वारा दिन में रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट रिलीज लेस और नो कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। दिन के समय में जो पौधे होते हैं वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते ही नहीं और लेते हैं तो बहुत कम लेते हैं। एक्टिविटी 1.5, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन का रिलीज होना, ये जो प्रोसेस है किस तरीके से है। फिल अ बीकर 3/4 विद वाटर। कोई बीकर लेंगे और उसका 3/4 भाग पानी से भर देंगे। पुट सम हिड्रिला प्लांट, वाटर प्लांट इन इट, और इसके अंदर कोई पानी में रहने वाला पौधा रख देंगे। कवर्ड दीज प्लांट विद एन इन्वर्टेड फनल, और हम इसे क्या करेंगे, उल्टे कीप वाले, ये उल्टी कीप है, इससे इसको हम क्या कर देंगे, इस प्लांट को कवर कर देंगे। टेक आ टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर, और एक हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसे पानी से भर देंगे। देखो इसमें पानी है। कवर इट विद योर थम, और यहाँ अपने थम से इसे ऊपर से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। नाउ अब केयरफुली इन्वर्ट द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को केयरफुली देखो, ओवर द स्टीम ऑफ फनल एंड रिमूव योर थम। अब हमें क्या करना है कि फनल में हमें क्या देनी है, ऊपर से स्टीम देनी है और अपना हाथ अंगूठा वहाँ से हटा देना है। कीप द एपरेटस इन सनलाइट, और ये हमें किस में करना है, सनलाइट की प्रेजेंस में। आफ्टर 5 मिनट के बाद यू विल सी बबल ऑफ सम गैस कमिंग आउट ऑफ द प्लांट। तुम देखोगे कि पौधे में से कुछ बबल बाहर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 5 to 6 आवर, करीब 5 से 6 घंटे बाद, वाटर लेवल इन द टेस्ट ट्यूब स्लाइटली गोज डाउन एज द गैस कलेक्टेड अबव इट। जो पानी है वो धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, डाउन में चला जाएगा, और जो गैस है वो ऊपर की तरफ निकल के आने लगेगी। पानी नीचे जाता जाएगा और गैस ऊपर आती आएगी। रिमूव द टेस्ट ट्यूब, अब टेस्ट ट्यूब को हम हटा देंगे। एंड टेस्ट द गैस कलेक्टेड फॉर ऑक्सीजन, अब जो हमने गैस कलेक्ट किया उसमें हम देखेंगे कि वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। टेक अ बर्निंग मैच स्टिक इन द टेस्ट ट्यूब, अब हम क्या करेंगे कि एक माचिस की तिल्ली टेस्ट ट्यूब के अंदर जलाएंगे। इट विल ग्लो मोर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या करेगी, वो माचिस की तिल्ली जल जाएगी, लेकिन वो जलेगी किसके, वो तभी तो जल सकती है, वो हमें जलती हुई दर्शाई जाएगी, ठीक है, वो हमें जलती हुई दिखाई देगी। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्यों, क्योंकि फायर को किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। यदि टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है तो ही वो माचिस स्टिक जल सकती है। इससे प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस में हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। ये हमने फोटोसिंथेसिस का ही तो प्रोसेस किया था। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अब हम प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेंगे जैसे कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे। और सिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू द फैट, स्टार्च, ग्लूकोजन एंड प्रोटीन। और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फैट में, स्टार्च में, ग्लूकोजन में एंड प्रोटीन में। बट प्रोटीन आर द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जो प्रोटीन है वो किसका कंपाउंड है, नाइट्रोजन का। एंड फोटोसिंथेटिक फूड डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन, और जो फोटोसिंथेटिक फूड है उसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होती है। थ्रो नाइट्रोजन इज एब्सेंट इन एयर बट प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज दिस फ्री नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो एयर के अंदर तो रहेगी बट पौधे उसका उपयोग नहीं करेंगे। प्लांट कैन ओनली ऑब्जर्व कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, वो सिर्फ किसको एब्जॉर्व करते हैं, नाइट्रोजन गैस को वो यूटिलाइज नहीं करते, सिर्फ उसके कंपाउंड को करते हैं। डिसॉल्व इन वाटर, जो उसकी वाटर में, जो पानी में मिल जाता है। थ्रो देयर रूट्स फ्रॉम द सॉइल, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड पानी में मिल जाते हैं और वो पानी के द्वारा सॉइल में, मतलब उनकी पौधों की जड़ों में, मिट्टी में जो डाला जाता है उसके थ्रू ही उसके कंपाउंड पहुंच सकते हैं। प्लांट टेक नाइट्रोजन इन 2 वे, जो प्लांट्स होते हैं वो पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को 2 तरीके से लेते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे पेज नंबर 13 पे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पेज 12 था, इसको आपको अच्छे से स्टडी करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।